वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 9 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि पार्ट को जैसे ही पता चला मिस्टर जेंग लड़कों को लाइक करते हैं, वो तो शॉक्ड हो गया और मिस्टर जेंग से उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। सुबह पार्ट की नींद खुली, वो अपने घर में ही था। उसे चोट का मैसेज आया। पूछा उसने कि ऑफिस क्यों नहीं आया पार्ट तुम। पार्ट ने छुट्टी लेने के बारे में सोचा, लेकिन मिस्टर जेंग का रिप्लाई आ गया। उन्होंने पार्ट को छुट्टी दे दी, उसे रेस्ट करने के लिए बोला। पार्ट का दिमाग तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। कल रात के बाद वो बिल्कुल भी नहीं भूला था। उसने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, लेकिन किचन में से बार बार कुछ आवाजें आने लगी। नीचे आकर देखा तो सरप्राइज हो गया। माँ खाना बना रही थी। बेटे को देखते ही माँ भी बहुत एक्साइटेड हो गई और हर माँ की तरह उन्हें भी अपना बेटा बड़ा दुबला लगा। माँ ने पूछा, कल रात तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी पार्ट, क्या किया था तुमने। पार्ट को कल रात की बात याद आते ही वो मीटिंग आने लगे। वो तुरंत बाथरूम भागा। कुछ देर में माँ ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया। पूछा, पार्ट कल रात तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें ड्रॉप करने आया था। जेंग बताया उसने अपना नाम। लंबा हैंडसम था वो, पर वो तुम्हारा दोस्त है और मैं कैसे नहीं जानती। पार्ट की हालत खराब। ऊपर से ये बात सुनकर तो वो ज्यादा परेशान हो गया कि मिस्टर जेंग खुद को पार्ट का दोस्त बता रहे हैं। इधर मिस्टर जेंग भी अपने डैड की बातों को लेकर परेशान थे। डैड ने मिस्टर जेंग को पहले ही वार्न कर दिया था कि जेंग का डिपार्टमेंट काम का साबित नहीं हुआ तो इस ईयर के एंड होते ही वो उन्हें हटाने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करेंगे। मिस्टर जेंग इसके साथ साथ इस बात से भी परेशान हो गए कि पार्ट ने उनके मैसेज का जरा सा भी रिप्लाई नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं पिछले रात की बातें उसे अभी भी याद हो और उसे वो बात अच्छी नहीं लगी। पार्ट की हालत भी सेम थी। उसे भी याद आने लगा कि मिस्टर जेंग बॉयज को लाइक करते हैं। पार्ट सोच में पड़ गया, इसका मतलब मिस्टर जेंग इसीलिए हमेशा उसके साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। मे बी वो भी पार्ट के बारे में ऐसे ही सोचते हैं। पार्ट ये सब बातों से बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत सामने रखा छोटा सा टाइगर जो जेंग ने उसे गिफ्ट किया था कवर के अंदर रख दिया ताकि मिस्टर जेंग उसे बिल्कुल भी याद ना आए। मिस्टर जेंग ऑफिस आए। उन्होंने चोट से पार्ट के बारे में पूछा, पर चोट को भी बस इतना मालूम था कि पार्ट ने छुट्टी लिया। इसके बाद तो दिन भर मिस्टर जेंग का ध्यान बस पार्ट की टेबल पर ही रहा, लेकिन पार्ट नहीं आया। पार्ट अपने डे ऑफ को नूडल्स के साथ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहा था, पर उसके डैड वहाँ पहुँच गए अपने बड़े बड़े बैग्स लेकर। पार्ट सरप्राइज हुआ, बोला, डैड कल मॉम यहाँ आई और आज कहीं आप दोनों ने मिलकर ये प्लान तो नहीं बनाया था ना मिलने का। डैड तुरंत इस बात से इनकार करने लगे। बोला, पार्ट मैं तो बस यहाँ हॉलीडे मनाने आया हूँ। सच में तुम्हारी माँ और मेरा प्लान नहीं था और मैं तो हर साल आता हूँ ना तुमसे मिलने और ऑलमोस्ट तुम्हारा बर्थडे भी तो आ रहा है ना। लेकिन पार्ट को तो खुद अपना बर्थडे याद नहीं था। इसके साथ ही डैड से बात करने के चक्कर में उसका नूडल्स भी जल गया। बेचारा रोने लगा क्योंकि इसके अलावा उसके पास नो ऑप्शन। डैड ने उसके लिए स्पेशल डिश बनाया। हमेशा की तरह पार्ट ने खुद खाने से पहले कैमरे और अपने सोशल मीडिया को खाना खिलाया। डैड ने पूछा वो कुछ दूसरा खाने को क्यों नहीं बनाता। पार्ट अपना दुख बताने लगा। उसके घर तक कुछ भी डिलीवर नहीं होता। कुछ भी खत्म हो जाए तो उसे बाहर खरीदने के लिए खुद जाना पड़ता है। डैड ने सोचा पार्ट को एक बनाना सिखाया जाए, पर पार्ट तो एक फ्राई को भी जला देता है। डैड ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी और उन्हें भी समझ आ गया कि जब भी पार्ट उन्हें कुछ बनाकर खिलाता था तो इतना वियर्ड क्यों टेस्ट करता था, क्योंकि वो ऑनलाइन कुकिंग को देखकर जो खाना बनाता था। नेक्स्ट डे पार्ट ऑफिस आया। चोट ने उसे बताया मिस्टर जेंग बिजी है तो उसकी जगह आज वो काम कर रहा है। पार्ट अभी भी मायूस था। चोट ने उसके फेस पढ़ लिया। बोलने लगा, पार्ट चलो कहीं खाने के लिए चलते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड और मैं हमेशा वहाँ जाते हैं, अच्छा लगता है वहाँ। पार्ट तुम्हें पता है मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली बहुत ऊंचे प्लेस पर है, वो भी एक लॉयर है, तो उसका लड़कों को पसंद करना बिल्कुल फैमिली के अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपना फियांसे बनाया। मुझसे प्रॉमिस किया कि वो हमेशा मेरा साथ देगा, पर वो भी अपनी फैमिली को ये बात बताने से डरता है। पार्ट बोलने लगा, चोट ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम उसने डायरेक्टली तुम्हें तो ये बात बताई कि वो तुमसे प्यार करता है। चोट उसे समझाने लगा, पार्ट ये तो मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या बात बोदर कर रही है, पर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। पार्ट इस बारे में बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इधर मिस्टर जेंग अपने दोस्त से मिलने आए। उनका डिपार्टमेंट अभी क्लोज होने की कगार पर जो है। मिस्टर जेंग उससे बचाने के लिए सबकी हेल्प लेना चाह रहे थे, सबकी राय ले रहे थे। दोस्त ने उन्हें समझाया, जेंग अगर तुम मुझे अपनी जगह पर मैनेजर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो शायद मुश्किल है, क्योंकि मैं तो क्या जेंग कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। इवन मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम इस काम के लिए मेरे बारे में सोचोगे, पर मेरे पास एडवाइस है, मैं बता सकता हूँ तुम्हें। जेंग थोड़ा सा दूसरों पर ट्रस्ट करके देखो। तुम अपने डिपार्टमेंट में से ही किसी को ट्रेन करो जिस पर भरोसा कर सको और उसे ही अपना पद सौंप देना। मिस्टर जेंग को आइडिया सही लगा। वहाँ से मिस्टर जेंग वापस आए। मीटिंग हॉल में सब पहले से ही जेंग, जाब, चोट, पार्ट बैठे थे। पार्ट और चोट तो ठंड से कांप रहे थे, पर जाब को बड़ा गर्मी लग रहा था। जेंग ने पार्ट को अपना कोट उड़ा दिया, लेकिन पार्ट ने तुरंत वो कोट चोट को दे दिए। बहाना बनाया कि चोट को ज्यादा जरूरत है इसकी। मीटिंग एंड होते ही मिस्टर जेंग पार्ट के पीछे आए। उसे बोला, पार्ट क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकता हूँ। दोनों बात करने बैठे। मिस्टर जेंग उसे सॉरी बोलने लगे। पूछा, पार्ट मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता हूँ क्या। पार्ट का जवाब, नहीं मिस्टर जेंग, मैंने कहा ना आपकी कोई गलती नहीं है, तो फिर आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। मिस्टर जेंग बोलने लगे, तो फिर पार्ट उस दिन के बाद से तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे।
पार्ट ने अब अपनी मन की भड़ास निकाल दी। मिस्टर जेंग को डांटने लगा, मिस्टर जेंग प्लीज आप मुझे टेक्स्ट करना बंद करेंगे? बिना काम के मुझे बाहर भी इनवाइट मत कीजिएगा, और दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। प्लीज आप ये सब मत कीजिए। मिस्टर जेंग को तो बड़ा दुख हुआ। उन्हें तो लगा भी नहीं था कि ये बात इतनी सीरियस हो जाएगी, वो भी नेगेटिव वे में। पार्ट बोलते बोलते रोने लगा। मिस्टर जेंग ने उसे बता दिया कि वो पार्ट को बहुत लाइक करते हैं। पार्ट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो रोते हुए बाहर निकल गया। मिस्टर जेंग भी उसके पीछे। दोनों को जाब ने भी देखा। घर वापस आकर उसने भाई जेंग से इस बारे में पूछा। भाई मैंने देखा पार्ट आपसे बात करने के बाद ही रोता हुआ गया। इसके अलावा भी काफी टाइम बाहर आप दोनों साथ दिखे हो। प्रोजेक्ट के टाइम फोटोज वगैरह में भी साथ दिखे हो आप दोनों। सच बताओ क्या बात है, क्योंकि ये ऑफिस का मैटर तो बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर जेंग की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए जाब को बताने लगे, जाब पार्ट मुझे बस अपना कोवर्कर समझता है, पर मैं अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पा रहा। मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। उसके बारे में बिना सोचे मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ जाब? जाब को भी उसकी हालत पर तरस आ गया। मिस्टर जेंग को अंदर से इतना कमजोर उसने फर्स्ट टाइम देखा था। वो अपने भाई को शांत करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद देखते ही देखते काफी टाइम बीत गया। पार्ट अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाने आया। पार्टी जैन के लिए था, लेकिन जाब भी एब्सेंट था। इस बात से जैन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। वो अकेला कोना पकड़कर बैठ गया। यही ने पार्ट को उससे बात करने के लिए कहा। पार्ट उसके लिए ड्रिंक लेकर आया। उसने पूछा कि जैन वापस अब उनके साथ काम करने कब आएगा। ये बात तो खुद जैन को भी नहीं मालूम थी। उसे भी लग रहा था अब कुछ टाइम उसे रेस्ट करने चाहिए। पार्ट को भी मन किया काश उसका भी घर कहीं बाहर होता तो कुछ टाइम वो रेस्ट करने के लिए वहाँ जाता। जैन ने उसे अपने घर इनवाइट किए। उसे बताया कि वैसे मेरे घर में कुछ ज्यादा चीज तो नहीं है जिससे मैं अपने ड्रीम को फॉलो कर सकूं। सब कुछ तो यही है, पर देखो सब बर्बाद। पार्ट को उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लगी। उसने पूछा तुम ओके हो ना जैन? जैन बिल्कुल ओके था। उसने पार्ट से उसकी हालत के बारे में पूछा, क्योंकि वो जानता था पार्ट परेशान है और उसकी वजह मिस्टर जेंग है। पार्ट सरप्राइज हुआ। इतना ऑब्वियस है क्या कोई भी बता पा रहा है? अब सच बाहर आ ही गया है तो पार्ट ने अपने मन की भड़ास निकाली। बोलने लगा, मिस्टर जेंग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लाइक कैसे कर सकते हैं वो? जेन बोलने लगा, चलो अगर वो तुम्हें सच में लाइक करते हैं तो तुम्हें बताने का रास्ता ढूंढ लेंगे, पर अगर सिर्फ वो तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, मतलब दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों को समझना मुश्किल है, तो चलो उन दोनों भाइयों के लिए ड्रिंक करते हैं जो हमारे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। इसके बाद कुछ मंथ बीते। पार्ट ने नोटिस किया कि मिस्टर जेंग ऑफिस नहीं आ रहे हैं। वो गया उनके कैबिन में झांकने, पर वहाँ उसे चोट मिल गया और चोट ने उसे अंदर की बात बताई। पार्ट, मैंने मिस्टर जेंग को बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ बातें करते हुए देखा। मैंने उनसे डायरेक्ट इस बारे में पूछा तो पता चला वो कुछ दिनों में ऑफिस से रिजाइन कर देंगे, इस डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे, अपनी जगह किसी और को बैठाएंगे। पार्ट परेशान, ये डिपार्टमेंट मिस्टर जेंग ने अपने हाथों से बनाया था और अचानक से छोड़ रहे हैं, मतलब रीजन सीरियस है। पार्ट को लगने लगा इसका रीजन वो ही है। ऑफिस में उसे शाम भी हो गई और अभी भी वो मिस्टर जेंग वाली बातों से ही परेशान था। तभी सबने उसे बर्थडे विश किया, उसके लिए केक लेकर आए। पार्ट को तो खुद ही याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। ये सरप्राइज भी मिस्टर जेंग ने प्लान किया था। पार्ट वहाँ से घर वापस आया। मॉम डैड ने भी उसे बर्थडे विश किए, लेकिन पार्ट तो कहीं खोया सा था। दोनों को पार्ट की परेशानी दिख गई। पार्ट बोलने लगा, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, इस साल मैं अपना बर्थडे भी भूल गया। इस टाइम आप दोनों हर साल मुझसे मिलने आते हो, मैं वो भी भूल गया। ऐसा लगता है मेरे पास हर चीज के लिए टाइम है, सिवाय मेरे खुद के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। मैं इस फीलिंग से कैसे डील करूं? ये मेरी समझ से बाहर है। मैं जहाँ जाता हूँ हर जगह मेमोरीज से भरी पड़ी है। पेरेंट्स उसे समझाने लगे, पार्ट हमारी लाइफ में लोगों का आना जाना रहता है, बस हमारे पास कुछ बच जाता है तो वो हम खुद हैं, इसीलिए बस स्ट्रॉन्ग बनो पार्ट। पार्ट बोलने लगा, अगर आप दोनों भी हमेशा साथ होते तो और अच्छा होता। पेरेंट्स दोबारा उसे समझाने लगे, पार्ट अगर हम अलग नहीं भी होते तो भी हम तुम्हारे पास नहीं रह पाते, हमें अकेले ही रहना होता है, और हम अलग हुए हैं फिर भी एज ए पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पार्ट फूट फूट कर रोने लगा और पेरेंट्स उसे संभालने लगे। डिनर के बाद पार्ट सोने चला गया। माँ पापा टेबल साफ करने लगे। माँ डैड को बताने लगी, आपको पता है उस शाम जब मैं यहाँ आई, पार्ट को नशे की हालत में एक लड़का ड्रॉप करने आया था। मुझे लगता है पार्ट की इस हालत के जिम्मेदार वो ही है। डैड बोलने लगे, पार्ट अब बड़ा हो गया है, आई थिंक उसे अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने चाहिए, पर माँ तो माँ होती है, वरीड तो होंगे ही ना। डैड फिर बोलने लगे, अगर तुम उसको लेकर इतनी वरीड हो तो थाईलैंड वापस क्यों नहीं आ जाती? माँ कैसे वापस आए, उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली है। वो डैड को टीज करने लगी, तुम्हारा क्या, वो ब्लॉन्ड बेब तुम्हारी क्या हुआ उसका? डैड थोड़े मायूस हो गए। माँ समझ गई इस बार भी डैड के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे। उन्होंने डैड को चिल किया और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बोला। डैड बहुत सीरियस हो गए, लगा कुछ सीरियस बात बोलेंगे, पर वो तो माँ से पैसे मांगने लगे। माँ को भी उस पर हंसी आ गए। कुछ महीने बीते। पार्ट एही के साथ शॉपिंग पर आया। लौटते टाइम उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिए। एही ठीक थी, पर बच्चे को लेकर थोड़ी फिक्र थी उसे। उसने पार्ट को नेक्स्ट टाइम कैब बुक करने के लिए कहा। पार्ट ओके था, लेकिन उन्होंने जो केक खरीदे थे उसे बहुत बुरी तरह से खाने का मन कर रहा था। एही ने उसे मना किया। अचानक से गाड़ी रुकी, सबको धक्का लगा और फिर एही के पेट में दर्द शुरू हो गया।
पार्ट घबरा गया। यही का बेबी बम फट गया था और अभी उसके बच्चे होने का टाइम भी आ गया था। यही डर के मारे चीखने लगी। सबको गाड़ी से उतारा गया। किस्मत से वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद थी। उसने यही को संभाला। पार्ट से पूछा कि तुम इसके हस्बैंड हो। पार्ट ने ना किया। यही ने कानून को कॉल कर दिया। इधर कानून और जाब अपने काम में बिजी थे। एक एड के लिए मॉडल के कपड़े मैच नहीं हो रहे थे। इस वजह से दोनों परेशान थे। जाब ने जैन को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला, पर वो तो भूल गया था कि जैन ने तो कुछ महीने पहले ही रिजाइन कर दिया है। कानून का फोन बजा। कॉल रिसीव होते ही एई ने उसे बताया कानून बच्चा होने वाला है, वो भी स्ट्रीट में। कानून ने तुरंत दोस्त की स्कूटर मांगी और जाब के साथ निकल गया एई के पास। दोनों वहाँ पहुंचे। एई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। दर्द के मारे वो बुरी तरह चीख रही थी। कानून को देखते ही वो बोलने लगी कि नेक्स्ट टाइम उससे प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। डॉक्टर ने पार्ट को बाहर जाने के लिए कहा। कानून तुरंत एई को संभालने आया। बाहर सब अपना अपना फोन पकड़कर ये सारा वीडियो बनाने में लगे थे। पार्ट ने उन्हें बहुत जोर का डांटा, तब जाकर सब रुके। कानून को डॉक्टर ने कुछ दवाई लाने के लिए कहा। जाब चला मेडिसिन लाने। उसे मिल भी गया और फिर एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन को पार करके आखिर कानून और एई को एक बेबी हुआ। तुरंत दोनों ने उसका नाम मकान भी रख दिया। एम्बुलेंस भी तब तक पहुंच गई। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले एई ने अपनी छोटी सी फैमिली की फोटोज खिंचवाई और उसे तुरंत अपलोड भी कर दिया। पार्ट और जाब को तो एई पर बहुत हंसी आने लगे। एई की फोटो सबने देखी। सबने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। बीम, जैन, पुट, मिस्टर जेंग सबने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। पार्ट रूम आया। उसने भी सबके ग्रुप मैसेजेस देखे। फिर देखा मिस्टर जेंग का मैसेज जो उन्होंने इतने मंथ पहले भेजे थे, पर अभी तक पार्ट ने रिप्लाई नहीं किया था। पार्ट को डैड का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि पार्ट के लिए एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स है, उसके रूम में ही रखे हैं उन्होंने। पार्ट ने बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे स्नैक्स के पैकेट्स रखे थे। ये वही पैकेट्स थे जो एक बार मिस्टर जेंग ने उसे दिया था और पार्ट को वो काफी पसंद भी आया था। पार्ट को उसमें एक नोट्स भी मिला। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था उसमें। पार्ट समझ गया ये किसने भेजा है। वो फिर से सोच में पड़ गया। इधर मिस्टर जेंग के दिन तो बस रोते हुए गुजर रहे थे। उन्होंने पार्ट को मैसेज करना चाहा, पूछना चाहा कि बेटर फील कर रहे हो पार्ट, पर वो नहीं भेज पाए। इसके अलावा उन्होंने पार्ट को ये मैसेज किया कि पार्ट ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 9 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।